साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। तुझे साड़ी दिख रही है, ये साड़ी नहीं है। आज द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र का अवतार लेते हैं, वस्त्र बनकर खिंच रहे हैं और लाज बचाए। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, क्या वो भगवान अब बहरे हो गए हैं क्या? यदि उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी तो हमारी भी सुनेंगे। बस पुकारने वाली द्रौपदी चाहिए, द्रौपदी की तरह भाव हो तो आज भी सुनते हैं, आज भी वो देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहे, ना साहब भगवान सुनते हैं, बस तुम्हें सुनाना नहीं आता, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता। द्रौपदी की भी तो नहीं सुनी ना, जब तक वो संसार को पुकारती रही। भगवान कहते हैं मेरी ओर तो आओ, मां में कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ, फिर रक्षा ना करूं तो जिम्मेदारी मेरी, आओ। अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु मैं आपका हूं, आपका हूं। जब शरणागति ग्रहण की तब भगवद गीता सुनाई, शरणागति नहीं ग्रहण की अर्जुन को भी नहीं सुनाई। आपको करना क्या पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, पूरा अपने आप को सौंप दो, फिर प्लानिंग आप नहीं करेंगे बच्चों की। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भरोसा बड़ी चीज है। कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज भगवान ने कृपा की, और जानते हो क्या कृपा की? ब्रजवासी बोले कन्हैया हम तो डूब जाएंगे, हम तेरी शरण में है, लाला रक्षा कर। और जब शरणागति ग्रहण की, भगवान बोले चलो तुम्हारे लिए हम गोवर्धन उठाएंगे। और इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान दौड़ पड़े और गिरिराज जी को उठा लिया। और गिरिराज जी उठाए, सारे ब्रजवासी तलहटी पर आ गए। आए कि नहीं? यदि भगवान ने भक्तों के लिए तब पहाड़ उठाया, तो क्या आज भगवान की उंगली में दर्द है क्या? हाँ, आज भी दर्द नहीं है, आज भी उठाएंगे। बस आप ब्रजवासियों की तरह उनकी शरण में तो जाओ। मां में कम शरणम ब्रज, तुम शरण में जाते नहीं, तुम्हारा दुख सुनवाई नहीं होती तुम्हारी। ईश्वर की अदालत में उनकी सुनवाई है जो समर्पण है, शरणागति कर दी। यदि आपका समर्पण नहीं है तो आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। और आपके केस की सुनवाई ईश्वर की अदालत में कब होगी? जब आप कह दोगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, भरोसा किसका? केवल इन चरणन का भरोसो। हाँ, भगवान के भरोसे रहिए। फिर देखिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र का अभिमान दूर किया, गिरिराज जी को जहां की तहां स्थापित किया। भगवान ने मैया ने भगवान को भोग लगाया। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता को ना वरुण देवता लेकर चले गए। भगवान वरुण देवता को ढूंढ रहे हैं। बाबा द्वादशी को स्नान करने गए, लौटे नहीं, वरुण देवता ले गए। भगवान गए वरुण लोक, वरुण देवता चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आपकी जय हो। भगवान बोले हमारी जय जयकार करते हो और हमारे पिता को तुमने बंदी बना के पटक रखा है, तो ये आपके पिता हैं? हाँ।
वरुण देवता बोले गलती है गई। भगवान कृष्ण अपने पिता को बंधन से मुक्त कराए और लाए। ब्रजवासी बोले बाबा तुम कहां चले गए थे? अरे भैया मैं तो वरुण लोक चला गया था, वरुण देवता ले गए, पर मेरे लाला को वरुण देवता ने दंडवत लगाई। ये मेरा छोरा ना है, भगवान है साक्षात। अब सारे ब्रजवासी भगवान से बोले लाला तू भगवान है? कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होंगे तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला हम क्या करेंगे, यदि तू भगवान है तो एक बार तेरो बैकुंठ देखने की बड़ी इच्छा है। एक बार अपनो बैकुंठ दिखाई दे, तेरो बैकुंठ नाम बड़ो सुन राखे हो है, दिखे कैसो, एक बार वाकू दर्शन कराए दे। भगवान बोले लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। सब ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में गोता लगवाई और ब्रह्मकुंड में गोता लगाते ही सारे ब्रजवासी कहां पहुंच गए? बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ में क्या था? भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और सब शांति से वहां पार्षद गण अपना काम कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया यहां कहीं कबड्डी नहीं हो रही है, कहीं गैया नजर नहीं आ रही है, चलो गैया चराएं। यहां मैया मक्खन नहीं निकाल रही, ये बैकुंठ है कि भैया कहा है? ओ लाला तेरे बैकुंठ में ना मक्खन की सुविधा है, ना कन्हैया हम तेरे संग कबड्डी खेल सकें, ना तेरे संग गैया चराए सकें। लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है। ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी रिजेक्ट कर दिया ना, लाला हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए, तो का चाहिए तो कू? लाला हमें तो वृंदावन भेज दे, तेरे बैकुंठ में तेरे संग कबड्डी ना खेल सकें, पर तेरे वृंदावन में तेरे संग कबड्डी खेल सकें। मतलब भगवान बैकुंठ में इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ वृंदावन में। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं? ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कोह कोह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कोह कोह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। वृंदावन मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन, वृंदावन जैसा केवल वृंदावन। इसलिए धरती का बैकुंठ क्या है? वृंदावन। हाँ हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृंदावन जैसा कुछ नहीं। आज भगवान ने इसी ब्रजमंडल में अपने अधरों पर बांसुरी रखी और भगवान ने बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, बेतीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। जब बांसुरी बजी ना सब मोहित हो गए। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और अब रात्रि आई तो बांसुरी बजाए। क्या बजाई? बांसुरी बजाई ना, बांसुरी। जब बांसुरी बजी तो क्या हुआ? गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। सारी गोपियां, आज भगवान ने गीत गाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। योग माया, माया श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान क्या कर रहे हैं? तुम रमण करेंगे, आज रास रचाएंगे। भगवान गोपियों को बुलाया। अच्छा, भगवान ने क्या रचाए? रास। क्यों रचाई? इसके पीछे की एक कथा है, वो जहाँ ध्यान से सुन लो। एक बार क्या हुआ कि कामदेव को हो गया अभिमान। किसको अभिमान आ गया? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? सुनो सुनो। एक बार कामदेव को अभिमान आ गया। ए भैया, कामदेव को जानते हो आप? क्या? क्यों आपके पड़ोस में रहते हैं ना? है? आप जानते हो कामदेव को? नहीं जानते? कभी बातचीत नहीं हुई? एक बार कामदेव को हो गया अभिमान। कामदेव बोले, नारद जी जा रहे थे, नारायण नारायण। तो कामदेव पकड़ लिए, नारद जी आओ, थोड़ा बैठो, बात करो। नारद जी बोले, क्या बात करनी है? कामदेव बोले नारद जी से, हे नारद जी बताओ, ब्रह्मा बड़े कि मैं बड़ा? नारद जी बोले, वैसे तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, क्योंकि वो सब सृष्टि करता है ना, पिता है। कामदेव बोले ना, वो बड़े तो मेरे से हार क्यों गए? ब्रह्मा को भी किसने हरा दिया? कामदेव ने ब्रह्मा जी को भी तो परेशान किया है। बोलो हाँ कि नहीं किया? फिर बोले, ब्रह्मा जी ने संसार भले बनाया हो, पर मैंने तो ब्रह्मा जी को पछाड़ दिया। तो बोले, शंकर जी बड़े ना? शंकर जी भी बड़े नहीं। कामदेव ने शंकर जी की भी तपस्या भंग कर दी थी, तीसरी आंख खुली कि नहीं? तो शंकर जी को भी परेशान कर दिया कि नहीं? तपस्या भंग कर दी कि नहीं? किसने? कामदेव। बोला मैं बड़ा, शंकर जी बड़े नहीं, ब्रह्मा जी बड़े नहीं। कामदेव बोला मैं बड़ा। बोले, साधु संतों की तपस्या तो मैं यूं चुटकियों में भंग कर देता हूं। सबसे बलवान कौन? बोलो हाँ, कौन भाई? बोलो मेरी मां। कामदेव बलवान भैया। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की
अपने बॉयफ्रेंड के संग जा रही थी।